बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो यहाँ पर जनाब दिन है संडे का, और संडे तो वैसे भी आपको पता है कि फ़न डे होता है। तो बच्चों ने किया कुछ नया फ़न, उन्होंने ईंटों का स्टोव वगैरह बनाया, और आज हमने प्लान किया था हम बोन फायर पार्टी करते हैं। और बाहर जो है सहन में मज़े की ठंड थी, लेकिन कभी कभी जो है इस तरह की सर्दी को भी इंजॉय करना चाहिए। मज़ा आता है जब हम मिलकर जब ना इस तरह का काम करते हैं। मेरी सिस्टर की बच्चियां भी और मेरी सिस्टर भी, उन्होंने भी हमारे साथ जो है वो काफ़ी कोऑपरेट किया, और बच्चों ने भी मिलकर जो है खूब इंजॉय किया, खूब हल्ला गुल्ला किया। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने सबसे पहले यहाँ आग लगाई, और उसके बाद हमारा जो मेन्यू था उसमें था फ़िश करी और फ़िश बारबेक्यू। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर जो हैं वो बना रही थी फ़िश का सालन या फ़िश करी कह लें। तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल से प्याज जो है वो डाल के उसको ब्राउन किया था, साथ में टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें भी काट कर रख ली थी ताकि वो अच्छा सा मसाला रेडी कर सकें। वैसे तो हमारे यहाँ जो है फ़िश फ्राई ही की जाती है, लेकिन फ़िश करी जो है इस दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद हमने बनाई, और बहुत ही मज़े का सालन प्रिपेयर हुआ था। तो और उसमें सारा क्रेडिट जो है वो मेरी सिस्टर का है, क्योंकि उन्होंने सालन बहुत मज़े का, वैसे भी बहुत मज़े का बनाती हैं, लेकिन फ़िश करी जो है उन्होंने बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तो फ़िश को जो है ऑलरेडी हमने मसाला वगैरह लगा कर रखा हुआ था यहाँ पर। तो बाद में जब हमारा जो प्याज टमाटर का जो मसाला था वो अच्छी तरह से जब पक गया, तो उसमें फ़िश हमने डालकर उसको बनाया, और उसके बाद उसको दम लगा दिया। देखें लकड़ियों पे हमने जो है सारा कुछ बनाया। ये नहीं कि गैस नहीं थी, लेकिन बस हम लोग एक नया एडवेंचर करना चाह रहे थे, और यूँ समझ लें कि संडे को हम फुली इंजॉय करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये हमारी फ़िश जो है वो रेडी होने जा रही है। इस बार फ़िश करी की जो रेसिपी है ना, मैंने आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, और आपको पता है कि रिकॉर्डिंग में ना टाइम भी बहुत लग जाता है। तो बस जल्दी जल्दी काम हम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट हमारी जो फ़िश करी है वो रेडी हो चुकी थी, और अब हम बनाने जा रहे थे फ़िश बारबेक्यू बोन फायर पार्टी। तो हनी ने यहाँ पर जो पहले से मैरिनेट हुई थी फ़िश, उसको सीख पे इस तरह चढ़ाया, और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने इनको यहाँ पर बारबेक्यू जो है किया यहाँ बाहर सहन में बैठकर, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो फिर हमने भी कहा कि चलें, आप अगर ख़ुद करना चाहते हैं तो आप करें। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो इसको फ़िश को बना रहे हैं। इस अंगीठी पे कोयले वगैरह हमने जलाए, और बहुत ही मज़े की बनी थी फ़िश। यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी थी। नान हमने मंगवा लिए थे, और फिर हमने मिलकर खाना खाया। मैंने डिश आउट कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इतनी सर्दी थी, यकीन करें कि मैं तो बिस्तर में से बाहर निकली ही नहीं। फिर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, और जो है ना टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो जाता है रात को, तो इसलिए बस मैंने कहा कि चले मैं ऐसे ही आपको दिखा दूँ। और इसके बाद ग्रीन टी हमने बनाई, और लेमन ग्रास की ग्रीन टी तो बहुत ही मज़े की बनती है, तो हम सब ने फिर ग्रीन टी एंजॉय की। और ये है जनाब नेक्स्ट डे का क्लिप। और मैं जा रही थी अडयाला, क्योंकि मुझे जो है कुछ चीज़ें लेनी थी, ज़रूरी चीज़ें थी, और मुझे ना एक्चुअली शॉल लेनी थी अपने लिए। मैंने कुछ दिन पहले आपसे व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने कुछ ड्रेसेस ख़रीदे थे, तो वो 2 पीस थे, उनके साथ ना मुझे शॉल नहीं मिल रही थी। तो आज बस मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे मैचिंग शॉल ना भी मिली तो मैं वाइट लेकर डाई करा लूँगी, क्योंकि कलर जो है मेरे सूट का कुछ ऐसा था कि वो इजीली मिल नहीं रहा था। तो अडयाला में चूँकि काफ़ी वैरायटी है, बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, तो मेरा ये ख़्याल था कि यहाँ से मुझे जो है ना इजीली मिल जाएगी। तो वहाँ से मैंने जब एक ही शॉप पे गई, पहली शॉप से मैंने पता किया, तो मुझे वहाँ से शॉल जो है ये भाई ने दिखाई, तो वो थोड़ी मैचिंग नहीं थी, लेकिन जो दूसरी शॉल फिर एक और देखी तो वो मुझे मिल गई ना, सही मेरे ड्रेस के साथ मैच हो गई। इसके अलावा 1-2 और भी शॉल्स थी, वो भी बड़ी खूबसूरत सी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैंने एक्चुअली वो लेनी नहीं थी। मैंने सोचा कि ये जो है ना, ये देखें इस तरह की प्रिंटेड शॉल है, और मैं सोच रही थी कि इनके साथ अगर प्लेन सूट लिया जाए मरीने का या फिर लिनन का, तो उसके साथ ये शॉल जो है ना वो अच्छी लगती हैं। तो शॉल लेने के बाद हम आ गए थे मकई का आटा लेने, क्योंकि सर्दियां हैं, और मकई की रोटी तो जो है वो मस्ट होती है सरसों के साग के साथ। मकई का आटा लिया, उसके बाद ढाका स्वीट पे आए, क्योंकि अडयाला रोड पे जाएं और ढाका स्वीट के समोसे ना खाएं तो ये तो हो ही नहीं सकता। इतने मज़े के समोसे होते हैं इनके,
तो बस यहाँ से समोसे ले गए और मेरा इरादा था कि घर जाकर आराम से बैठ के खाएंगे, लेकिन समोसे इतने गर्म और इतने खस्ता थे कि घर गाड़ी में ही ना सब ने खाना शुरू कर दिए। तो बस हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपने समोसे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।